जिन हाथों में कभी AK-47 जैसे हथियार थे, आज उन्हीं हाथों में संविधान की किताब है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को शुक्रवार को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य के बस्तर क्षेत्र में एक साथ 208 नक्सलियों ने सीएम विष्णुदेव साय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सरेंडर माना जा रहा है। सरेंडर से पहले नक्सलियों ने परेड निकाली और हाथों में संविधान की कॉपी लिए देखे गए। ये आत्मसमर्पण न केवल सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक मजबूत संकेत भी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर में एक साथ 210 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के दौरान 153 हथियार भी पुलिस को सौंपे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को संविधान की कॉपी और गुलाब का फूल दिया गया। आत्मसमर्पण करने के बाद इन्हें मिलेगा सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ। के लिए जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा सपोर्ट आप मिलेगा, क्योंकि बड़े फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ में ये अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक आत्मसमर्पण कार्रवाई मानी जा रही है। इसके साथ ही अबूझमाड़ क्षेत्र लगभग नक्सल मुक्त घोषित किया जा सकता है और उत्तर बस्तर से लाल आतंक का अध्याय समाप्त होने जा रहा है। अब केवल दक्षिण बस्तर का क्षेत्र शेष है, जहां सुरक्षा बल और राज्य सरकार मिलकर अंतिम चरण की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में शांति और विकास की दिशा में ये एक निर्णायक कदम है। नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी उपलब्धि को सीएम साय ने ऐतिहासिक बताया। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के लिए आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा। वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे हैं। ये आत्मसमर्पण अभियान सही मायनों में विकास की तरफ बढ़ते कदम है, जो कभी माओवाद के झूठ में उलझकर सालों तक अंधेरी राहों पर भटकते रहे। उन्होंने संविधान और सरकारी नीतियों पर विश्वास जताते हुए विकास की मुख्य धारा को अपना लिया। आज उन्होंने अपने कंधों से बंदूक उतारकर अपने हाथों में संविधान को थामा है। आज बस्तर में युवाओं ने बंदूक छोड़कर सुशासन पर विश्वास जताया है। ये पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया हो। इससे पहले 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, जिनमें से 49 पर कुल 1.06 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था। नक्सलवाद देश में अपनी अंतिम सांसें भर रहा है। सरकार की नीतियां धीरे धीरे नक्सलवाद का दम तोड़ रही हैं। सरकार का रुख नक्सलवाद के खिलाफ साफ है, देश से नक्सलवाद का अंत। मगर सरकार उन्हें विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का भी तो मौका दे रही है, जो हिंसा की भाषा को छोड़ विकास की राह को अपना रहे हैं। शुक्रवार को हुए आत्मसमर्पण को बस्तर के आईजी सुंदर राज ने निर्णायक बताया। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई कि इस घटनाक्रम से प्रेरित होकर और भी भटके लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप और क्षेत्र की जनता का इच्छा अनुरूप बस्तर पुलिस, समस्त सुरक्षा बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और स्थानीय प्रशासन इस क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी अभियान प्रभावी रूप से संचालित करते आ रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप विगत समय माओवादियों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी अभियान संचालित हुआ और उल्लेखनीय सफलता अर्जित की गई थे। उस सिलसिला में दिनांक 15, 16, 17 अक्टूबर को 210 जो माओवादी कैडर द्वारा हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया और उन्हें समाज में उनका पुनः रीइंटीग्रेशन किया गया, उन्हें समाज में उसका स्वागत किया गया। और उल्लेखनीय जो घटनाक्रम है, निश्चित रूप से आने वाले समय में अन्य जो माओवादी कैडर्स जो अभी भी
जंगल के अंतर्गत हिंसा का बल पर उपस्थित है, उनसे भी हमारा बार बार अपील रहा हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आना चाहिए, ताकि बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए उनको भी एक सकारात्मक योगदान हो सकता है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन तय की है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर सरकार की रणनीति की सफलता को दर्शाता है।